हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल MB इनफाइनाइट में। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, और हम किस तरह से सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे वो हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमें ये जानना होगा कि सिंगुलर और प्लूरल नाउन होता क्या है। तो जब हम किसी भी सिंगल चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं, किसी भी एक चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो वो आता है सिंगुलर नाउन में। और जब एक से ज्यादा के बारे में बात हो रही होती है तो वहां पर होता है प्लूरल नाउन। तो आइए देखते हैं सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हम किन रूल्स से करते हैं, किन नियमों से करते हैं। तो पहला रूल जो है वो ये कहता है कि किसी भी नाउन में एस लगा देने से वो नाउन सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है। यानी नाउन के लास्ट में अगर हम एस लगा दें तो वो सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखते हैं, काउ। काउ यहां पर सिंगल है, और अगर एक से अधिक काउ के बारे में बात कर रहे हैं, गाय के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम स्पेलिंग के लास्ट में एस लगा देंगे। और देखते हैं, लॉइन। लॉइन की स्पेलिंग में एस लगा देंगे तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। इसी तरह से और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। सेकेंड जो रूल है वो ये है कि यदि किसी नाउन के लास्ट में एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, ओ हो और एक्स हो, तो हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए उसमें ईएस जोड़ेंगे। ईएस जोड़ेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, बस। यहां पर नाउन के लास्ट में एस है तो हम यहां पर ई और एस जोड़ेंगे। बस का प्लूरल बनाने के लिए हमने ई और एस जोड़ा। ऐसे ही और देखते हैं, मैच। मैच का प्लूरल बनाने के लिए देखते हैं, यहाँ पर देखिए लास्ट में सी और एच लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम प्लूरल बनाने के लिए ई और एस जोड़ेंगे। इसी तरह से मैंगो, लास्ट में ओ है तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम इसकी स्पेलिंग में ई और एस जोड़ेंगे। इसी तरह से देखते हैं, बॉक्स। लास्ट में एक्स है तो यहां पर प्लूरल बनाने के लिए BOX ES। नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो ये कहता है कि अगर किसी भी नाउन के लास्ट में बाई है, नाउन के लास्ट में बाई है और बाई से ठीक पहले, बाई से पहले अगर आपका कॉन्सोनेंट आता है तो हम क्या करेंगे कि बाई को रिप्लेस करेंगे IES। बाई को रिप्लेस कर देंगे, बाई को हटाकर हम IES जोड़ देंगे। यानी कि आप समझ के देखिए, लास्ट में क्या है, कॉन्सोनेंट प्लस बाई है। अगर किसी भी नाउन के लास्ट में कोई भी कॉन्सोनेंट है और बाई है, कॉन्सोनेंट के जस्ट बाद बाई है, तो हम क्या करेंगे, केवल बाई को रिप्लेस करेंगे IES से। एग्जांपल देखते हैं, फ्लाई। यहां पर आप देख सकते हैं लास्ट में बाई है और बाई से ठीक पहले
कॉन्सोनेंट है, जैसा कि मैंने यहाँ बताया है कि कॉन्सोनेंट प्लस बाई। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्सोनेंट है और बाई है, तो क्या रूल क्या कह रहा है कि बाई को रिप्लेस करना है IES से, कॉन्सोनेंट को जैसे के तैसे रखना है और केवल बाई को हटाना है और IES जोड़ना है। और देखते हैं एग्जांपल, कंट्री, यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्सोनेंट है और बाई है, तो यहाँ पर हम बाई को रिप्लेस कर देंगे IES से, COUNTRIES। यहाँ पर ये सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट जो रूल है वो ये कहता है कि यदि नाउन के लास्ट में बाई है और बाई से ठीक पहले कोई वॉवेल आता है, तब हम केवल बाई को हटाना नहीं है, हमें केवल एस जोड़ना है। जैसा कि ये ऊपर वाला रूल कह रहा है कि किसी भी नाउन में एस लगाकर हम उसका प्लूरल बना सकते हैं, तो वहां पर भी यही रूल फॉलो होता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, बॉय, यहां पर अब आप देखिए बाई है और बाई से ठीक पहले वॉवेल आ रहा है, ओ आ रहा है, तो यहाँ पर हमें कोई चेंज नहीं करना है, हमें केवल एस लगाना है, BOYS। ऐसे ही और एग्जांपल देखते हैं, मंकी, यहाँ पर देख सकते हैं बाई है और बाई से ठीक पहले ई आ रहा है, तो यहाँ पर हमें कोई रिप्लेसमेंट नहीं करनी है, केवल एस जोड़ना है उसकी स्पेलिंग में। एक और एग्जांपल, स्टोरी। अब स्टोरी में आप कहेंगे, देखिए स्टोरी एक तो ये है और एक होता है स्टोरी मीन्स कहानी, और स्टोरी, इस स्टोरी के मीन्स मंजिल, STOR। अब इसमें देख सकते हैं इन दोनों एग्जाम्पल को अगर हम देख के चलें तो यहाँ पर बाई है और बाई से ठीक पहले कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर ये वाला नियम फॉलो होगा, यानी कि यहाँ पर बाई को रिप्लेस करना होगा IES से, जबकि इस स्टोरी की स्पेलिंग में आप देख सकते हैं कि बाई से ठीक पहले वॉवेल आ रहा है, तो यहाँ पर ये वाला रूल फॉलो होगा, यानी कि यहाँ पर हमें इसका प्लूरल बनाने के लिए केवल एस जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर बाई से पहले वॉवेल है, जबकि इस स्टोरी की स्पेलिंग में बाई से पहले कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर कन्वर्ट होगा STORIES। यहाँ पर बाई को रिप्लेस किया गया है IES से, और इस स्टोरी की स्पेलिंग में यहाँ पर हमने केवल एस जोड़ा है, इसका मतलब है कहानियां, और इसका मतलब हो गया मंजिलें। जैसे हम कहते हैं ना सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरीज, वो वाली, वो स्पेलिंग है ये। नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो ये कहता है कि किसी भी नाउन के, यदि नाउन के लास्ट में एफ है या फिर FE है, तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे, एफ या FE को रिप्लेस कर दिया जाएगा VES से। एग्जाम्पल देखते हैं, लीफ, देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट में एफ आ रहा है, तो हम इस एफ को रिप्लेस करेंगे VES से, LEAVES। देखिए एफ को हमने कन्वर्ट कर दिया है VES में। और देखते हैं, वाइफ, यहाँ पर देखिए लास्ट में एफ और ई आ रहा है, तो एफ और ई दोनों को रिप्लेस किया जाएगा VES से, WIVES। नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो हम देखते हैं,
कि यदि नाउन के लास्ट में डबल वोवेल आ जाए तब हम केवल एस जोड़ देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। जू, यहां पर डबल वोवेल है, डबल ओ लगा हुआ है, तो यहां पर हम केवल एस जोड़कर इसका प्लूरल बना लेंगे। और देखते हैं रेडियो, यहां पर देखिए डबल वोवेल है, आई है और ओ है, तो यहां पर इसका प्लूरल बनाने के लिए हम केवल एस जोड़ेंगे। कुछ और नियम देखते हैं। तो आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं कि किन्हीं किन्हीं नाउन्स के इनसाइड वॉवेल को चेंज करके हम उसका प्लूरल बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, माउस, यहां पर देखिए जो इस नाउन में जो इनसाइड वॉवेल है ओ और यू, इनको चेंज करके हम प्लूरल बना सकते हैं। इसको हम चेंज करेंगे आई में और ये प्लूरल बन जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। टूथ, यहां पर देखिए डबल ओ को चेंज किया जाएगा डबल ई में, टीथ। और देख सकते हैं मैन, ये हो जाएगा, यहां पर ए को कन्वर्ट किया गया है ई में। इसी तरह से विमेन, यहां पर भी ए को कन्वर्ट किया गया है ई में। तो ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जिनमें इनसाइड वॉवेल को हम चेंज करके उसका प्लूरल बनाते हैं। और देखते हैं जितने भी कंपाउंड वर्ड होते हैं, कंपाउंड वर्ड मीन्स जो दो शब्दों से मिलकर कोई एक शब्द बनता है वो होता है कंपाउंड वर्ड। तो कंपाउंड वर्ड में जो मेन नाउन होता है, मेन वर्ड होता है, उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रदर इन लॉ, यहां पर देख सकते हैं इस पूरे वर्ड में जो मेन वर्ड है वो है ब्रदर, तो यहां पर इस ब्रदर वर्ड का प्लूरल बनाएंगे, ब्रदर्स इन लॉ। और देखते हैं बेड रूम। अब इस वर्ड में देख सकते हैं जो रूम है वो मेन वर्ड है, तो यहाँ पर हम केवल रूम वर्ड में चेंज करेंगे, यानी इस रूम वर्ड में एस लगाकर हम इसका प्लूरल बनाएंगे। और देखते हैं स्टेप सन। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो सन वर्ड है वो मेन वर्ड है, तो यहाँ पर हम केवल सन वर्ड का प्लूरल बनाएंगे। कुछ नाउन ऐसे हैं जिनमें हम ई एन या आर ई एन लगाते हैं, कुछ ही है तो हम केवल एग्जाम्पल देख के बता देते हैं। ऑक्स, यहाँ पर एक्स लगा है और मैंने पहले बताया था, दूसरे रूल में मैंने बताया था कि हम जहां पर हमें एक्स दिख जाता है वहां पर हम ई एस जोड़ते हैं, बट ये वर्ड ऐसा है इसमें वो रूल फॉलो नहीं होता है। इसका प्लूरल बनाने के लिए हम ई और एन जोड़ते हैं। ऐसे ही चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल बनाने के लिए हम CHILD और इसमें हम REN जोड़ते हैं, चाइल्ड का चिल्ड्रन। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें दो तरीकों से हम प्लूरल बनाते हैं, लेकिन दोनों का मीन अलग अलग होता है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे ब्रदर, ब्रदर का जो प्लूरल है वो दो तरीकों से बनता है। एक तो हम बना सकते हैं ब्रदर,
ब्रदर्स एस लगाकर। दूसरा जो होता है वो होगा ब्रदर। यहाँ पर आर और यहाँ पर केवल एन जोड़ा गया है, यहाँ पर एस जोड़ा गया है और यहाँ पर एन जोड़ा गया है। ये दोनों ही इसके प्लूरल हैं, बट दोनों का जो मीन है वो एकदम डिफरेंट है। जैसे ब्रदर का जो मीन होता है वो है ब्रदर्स का सन्स ऑफ सेम पेरेंट, यानी कि एक ही माँ बाप के जो पुत्र होते हैं उन भाइयों के लिए जो शब्द हम इस्तेमाल करेंगे वो होगा ब्रदर्स। और जो ब्रदर वर्ड है, ब्रदर वर्ड यूज होगा मेंबर्स ऑफ एनी सोसाइटी। किसी भी सोसाइटी के या किसी भी कम्युनिटी के जो मेंबर्स के लिए जो भाई और बंधु भाइयों शब्द का प्रयोग होता है, वहां पर अगर हम यूज करेंगे तो वो ब्रदर वर्ड यूज करेंगे। जबकि अगर हम किसी एक ही माता पिता के बच्चों की बात कर रहे हैं, एक ही माता पिता के पुत्रों की बात कर रहे हैं, तो वहां पर ब्रदर्स वर्ड यूज होगा। इसी तरह से एक एग्जांपल और देखते हैं, क्लॉथ। क्लॉथ मीन्स कपड़ा, और इसका दो तरीके से प्लूरल बनता है, एक तो केवल एस जोड़कर और एक ई एस जोड़कर। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम देखते हैं। तो जब हम इस वर्ड में केवल एस जोड़ते हैं वहां पर मीन होता है अनस्टिच्ड क्लॉथ्स का, यानी कि बिना सिले हुए कपड़ों के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो वो है क्लॉथ्स, यानी केवल एस जोड़ेंगे। लेकिन अगर हम गारमेंट्स की बात कर रहे हैं, स्टिच्ड क्लॉथ्स की बात कर रहे हैं, तो वहां पर यूज होगा क्लॉथ्स, यानी CLOTHES। इस तरह से और भी वर्ड्स हैं जिनका हम दो तरीकों से प्लूरल बनाते हैं, लेकिन दोनों का मीन बिल्कुल अलग अलग होता है। तो आज के वीडियो में हमने सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ नियम देखे हैं। अब इसमें जो अपवाद रह गए हैं या कुछ और इम्पोर्टेंट रूल्स रह गए हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, यानी कि पार्ट 2 में बताएंगे। आई होप कि आज के वीडियो का जो ये टॉपिक है, ये जितना भी मैंने समझाया है, ये आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।